नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको दशा माता व्रत में सुनी जाने वाली संपूर्ण कथा सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए दशा माता की जय हो। एक घर में कोई सास बहू रहती थीं। बहू का परदेश विदेश में गया हुआ था। एक दिन सास ने बहू से गांव में जाकर आग लाने को भोजन बनाने को कहा। वह गांव में आग लेने गई, पर किसी ने उसे आग नहीं दिया और कहा कि जब तक दशा माता की पूजा न हो जाएगी आग नहीं मिलेगी। बहू बेचारी खाली घर हाथ लौट आई और सास के सामने कंडा पटक दिया और कहा कि गांव भर में दशा माता की पूजा है, इसलिए कोई आग नहीं दिया है। शाम को सास आग लेने के लिए गांव में गई। तब स्त्रियों ने उसे स्वागत पूर्वक बैठाया और कहा कि सवेरे बहू आई थी, परंतु हमारे यहाँ पूजा न हुई थी, इसी कारण आग नहीं दिया। सास आग लेकर अपने घर के दरवाजे पर पहुंची ही थी कि एक व्यक्ति बछवा लिए आया। उसके पीछे ब्याई कलोरी गाय थी। स्त्री ने उससे पूछा कि यह गाय क्या पहलौठी ब्याई है? आदमी ने कहा हाँ। उसने फिर पूछा कि बछवा है या बछिया? उसने जवाब दिया बछवा है। सास ने घर में जाकर बहू से कहा आओ हम तुम दशा माता के गंडे लें और व्रत रहें। दोनों ने गंडे लिए। सवेरे से व्रत आरंभ हुआ। 9 व्रत पूरे हो चुकने के बाद 10वें दिन गंडे की पूजा किया। सास बहू दोनों ने मिलकर गोल गोल बेले हुए 10-10 अर्थात कुल 20 फर्रे बनाए। 21वां एक बड़ा फर्रा बनाया, उसको गाय को दिया। पूजन करने के बाद सास बहू दोनों पारण करने बैठीं। उसी समय बुढ़िया के लड़के ने विदेश से आकर दरवाजे पर आवाज़ लगाई। बुढ़िया माँ ने मन में कहा कि क्या हरज है, उसे जरा देर ठहरने दो, मैं पारण कर चुकूंगी, तब किवाड़ खोल दूंगी। परंतु बहू को रुकने का साहस न हुआ। वह अपने थाली का अन्न इधर उधर झटके से फेंक कर पानी पी कर खड़ी हो गई। उसने जाकर किवाड़ खोला। पति ने पूछा कि माता कहाँ हैं? स्त्री ने कहा कि वह तो अभी पारण कर रही हैं। तब पति बोला मैं तेरे हाथ का जल अभी नहीं पीऊँगा, क्योंकि मैं 12 बरस से आया हूँ। इतने दिनों तक न जाने तू कैसी रही होगी। माता आएंगी, वह जल लाएंगी, तब मैं जल पीऊँगा। यह सुनकर स्त्री चुप रह गई। माता पारण कर अपनी थाली धोकर पी चुकी। तब वह लड़के के पास गई। लड़के ने सादर पैर छुआ। माता ने उसे आशीर्वाद देती हुई भीतर घर में लिवा गई। माता ने थाली परोसकर रखी। बेटा भोजन करने बैठा। उसने हाथ में प्रथम ग्रास लिया ही था कि फर्रों के वे टुकड़े जो बहू ने अपने थाली में से फेंक दिए थे वह उछल उछल कर उसके सामने आने लगे। उसने माँ से पूछा यह सब क्या तमाशा है? माँ बोली मैं क्या जानूँ, बहू जाने। यह सब सुनते ही लड़का आग बबूला हो गया। वह बोला ऐसी बहू मेरे किस काम की, जिसके चरित्र की तू साक्षी नहीं है। उसको अभी बाहर करो, यदि वह घर में रहेगी तो मैं घर में नहीं रहूँगा। माता ने पुत्र को व्रत के पारण का सब हाल बताकर हर तरह से समझाया, परंतु उसने एक न मानी। वह यही कहता रहा कि उसे निकालकर बाहर करो, तभी मैं घर में रहूँगा। माँ ने सोचा बहू को थोड़ी देर के लिए बाहर कर देती हूँ, इतने में लड़के का गुस्सा शांत पड़ जाएगा, उसकी बात भी रह जाएगी, तब फिर मैं उसे घर में ला लूँगी। उसने बहू से कहा देहरी के बाहर जाकर उसके नीचे खड़ी रह। जब बहू ओरी के नीचे खड़ी हुई तब उसारा बोला मुझे इतना भार छानी छप्पर का नहीं है जितना तेरा है। दशा माता के विरोधी को मैं छाया नहीं दे सकता। तब वह वहाँ से चलकर घिरौची के पास गई। घिरौची बोला मुझसे हटकर खड़ी रह, मुझे इतना भार घड़ों का नहीं है जितना तेरा है। वह वहाँ से हटकर घूरे पर जाकर खड़ी हुई। तब घूरा बोला मुझे इतना भार सब कूड़ों का नहीं है जितना तेरा है, चल हटकर खड़ी हो। इसी तरह वह जहाँ जहाँ जाती वहीं से हटाई जाती थी। इसी कारण वह अपने जी में अत्यंत दुखी होकर जंगल में भाग गई। जंगल में भूखी प्यासी फिरती फिरती वह एक अंधकूप में गिर गई। गिरी सही पर उसे चोट न आई। वह नीचे जाकर बैठ गई। उसी समय राजा नल उस जंगल में शिकार खेलते खेलते वहां आ पहुँचे। उनके साथ के सब लोग बिछड़ गए थे। वह प्यास के मारे भटकता हुआ उसी कुएं पर आ गए। उसमें उक्त स्त्री गिरी थी। राजा नल के भाई ने कुएं में लोटा डाला तो स्त्री ने उस लोटे को पकड़ लिया। तब भाई ने राजा से कहा कि इस कुएं में तो कोई लोटा पकड़ रखा है। तब राजा नल ने कुएं के जगत पर जाकर कहा कि भाई पुरुष है तो धर्म का भाई है, और यदि स्त्री है तो मेरी धर्म की बहन है।
तुम हो कोई, बोलो, हम तुमको ऊपर निकाल लेंगे। स्त्री ने आवाज़ दिया। इस पर राजा ने कुएं से बाहर निकलवा दिया और वह उसे हाथी पर बैठाकर अपनी राजधानी में ले आए। महाराज को शिकार से लौटकर महलों की ओर आते देखकर धावनों ने महारानी के पास जाकर खबर दी कि महाराज आ रहे हैं और एक रानी भी साथ ला रहे हैं। रानी अपने मन में बहुत दुखी हुई। वह सोच रही थी कि इसी बीच महाराज सामने पहुँचे। तब रानी ने हाथ जोड़कर विनय किया, महाराज, मुझसे क्या बात बन पड़ी जो आप मेरे रहते दूसरा विवाह कर लाए हैं। इस पर नल ने हंसकर उत्तर दिया कि वह जो आई है तुम्हारी सौत नहीं है, ननद है, मेरी बहन है। तुमको उसके साथ मेरी सगी बहन जैसा बर्ताव करना चाहिए। यह सुनते ही रानी का मुंह प्रशंसा से खिल उठा। उसने कहा, अब तक मैं ननद का सुख न जानती थी। अच्छा हुआ जो भाग्य से ननद आ गई। राजा ने उसका नाम मुँह बोली बहन रख दिया। उसके लिए एक अलग महल बनवा दिया। उसी में वह आनंद से रहने लगी। इसी प्रकार सुखपूर्वक बहुत दिन बीत गए। एक दिन राजा की एक घोड़ी भी आई। तब राजमहल की स्त्रियां बधाई गाने लगीं। मुँह बोली बहन ने अपने दासियों से कहा कि बाहर जाकर देखो तो सही किस बात की बधाई बज रही है। उन्होंने बाहर से आकर कहा, महाराज की घोड़ी अच्छी घड़ी में एक बछड़ा भी आई है, उसी की बधाई गाई जा रही है। उसने पूछा, पहलौटी भी आई है या दूसरी तीसरी बार? उन्होंने जवाब दिया, पहलौटी ही है। तब उसने रानी के पास जाकर कहा, आओ भावज, हम तुम दोनों दशा माता के गंडे लें। रानी ने पूछा, कैसा गंडा, किसका गंडा, सो मुझको समझाओ। तब वह बोली, भाई की एक घोड़ी पहले पहर बछड़ा भी आई है। दशा माता के व्रत का यही नियम है कि पहले पहर जब गाय या घोड़ी या स्त्री का प्रसव सुनो तब गंडा लेकर व्रत आरंभ करो। 9 व्रत करने के बाद 10वें दिन गंडे का पूजन करके विसर्जन करो। इसी के साथ उसने पारण के पदार्थ और नियम बतलाए। तब रानी बोली, ननद, तुम्हारा व्रत तुमको फले। मैं पूरी और दूध की साड़ी खाने वाली रानी महारानी भला बनफर्रा गोले की पापड़ी खाकर कैसे रह सकती हूँ? ऐसा खाना खाए मेरी भला। वह बोली, भाभी, मुझे जो चाहे सो कह लो, परंतु व्रत के संबंध में कुछ मत कहो। मैं इसी व्रत के कारण मारी मारी फिरी और तुम्हारे देश में आई हूँ। तब रानी ने उदासीनता के साथ कहा, मुझे क्या पड़ी है, तुमको रुचे सो करो, मैं मना तो नहीं करती। स्त्री ने श्रद्धापूर्वक गंडा लिया। 9 दिन व्रत 9 व्रत किए, 9 कथाएं कही। 10वें दिन विधिवत पूजन किया, गोला फर्रा बनाए और शाम को पारण करने बैठ गई। उसी समय उसके पति को कुछ अनायास प्रेरणा सी हुई और वह अपनी माता से आज्ञा लेकर घर से बाहर हो गया। घूमता फिरता वह राजा नल के राजधानी में जा पहुंचा और स्त्री का पता लगाने लगा। एक कुएं पर उसने औरतों को बातें करते सुना। एक बोली, राजा हाल में मुँह बोली बहन लाए हैं, वह बड़ी ही सुंदर स्त्री है, आजकल उसी का किया हुआ सब कुछ होता है। दूसरी बोली, वह सुंदर है, वैसी ही धर्मात्मा भी है, जब से आई है तभी से सदा व्रत खोल रही है। जो उसके दरवाजे पर जाता है सादर इच्छा भर भिक्षा पाता है। तीसरी बोली, वह जैसी धर्मात्मा है वैसे ही सदाचारी भी है। चौथी बोली, वह जैसी सदाचारी है वैसे ही सर्वप्रिया भी है, भीतर बाहर के सभी लोग उससे खुश हैं। पांचवी बोली, यह तो सब है, परंतु अब तक न पता चला कि वह कौन है, कहाँ की है। स्त्रियों की बात सुनकर वह साधु के भेष में राजा नल की मुँह बोली बहन के महलों के द्वार पर जा पहुंचा। वहाँ जो उसने आवाज़ लगाई तो क्षेत्र के प्रबंधकर्ता उसे भिक्षा देने लगे। उसने भिक्षा लेने से इनकार कर दिया और कहा, जब क्षेत्र देने वाली खुद आकर भिक्षा देगी तब लूँगा, नहीं तो नहीं लूँगा। तब लोगों ने उससे कहा कि इस समय वह दशा माता का व्रत करके पारण कर रही है, जब निश्चिंत हो जाएगी तब तुमको भिक्षा देगी, तब तक तुम ठहरो। वह चुपचाप बैठा रहा। पारण कर लेने के बाद वह मुट्ठी में मोती भरकर लाई, परंतु सामने अपने पति को पल्ला फैलाए देखकर मुस्कुराती हुई लौट गई। दोनों ने एक दूसरे को अच्छी तरह पहचान लिया। रानी ने ननद को मुस्कुराते देखकर पूछा, जिस दिन से तुम आई हो आज तक मैंने तुमको कभी हंसते हुए नहीं देखा। आज इस विदेशी को देखकर हंस क्यों रही हो, इसका क्या कारण है? उसने उत्तर दिया कि वह विदेशी हमारे घर का ही है। रानी ने पूछा, तब वह ऐसे क्यों आए? उसने कहा, अभी वह मेरा पता लगाने आए हैं। रानी ने राजा से कहा कि तुम्हारी मुँह बोली बहन के घर के लोग आए हैं। राजा ने कहा, उनसे कह दिया जाए कि अभी यहाँ से जाएं और वहाँ से अपनी हैसियत से आएं, तब मैं बहन की विदाई करूँगा। तब वह घर को वापस चला गया। उसने माता से कहा, तुम्हारी बहू राजा नल के यहाँ उसकी बहन होकर रहती है, नित्य सदा व्रत देती है और नियम धर्म से दिन बिताती है।
तब माता ने आज्ञा दिया कि तुम जाओ उसे लिवा आओ। वह डोली पीनर वाले कहार आदि यथाचित सज धज के साथ फिर राजा नल के नगर में आया। राजा ने समधी की हैसियत से उसका स्वागत किया और कुछ दिन मेहमानी में रखकर विधि पूर्वक बहन की विदाई की। जब वह महल से बाहर निकलकर चलने लगी तब महल भी उसके पीछे पीछे चलने लगा। तब रानी बोली, ननद जी तुम चली और मेरा महल भी ले चली, जरा लौटकर पीछे की ओर देखती जाओ। जे ही उसने लौटकर देखा त्यों ही राजा का संपूर्ण राशि वैभव सहसा लुप्त हो गया। वह स्त्री तो अपने पति के साथ जाकर आनंद से रहने लगी, परंतु राजा नल का यह हाल हो गया कि वह राजा रानी दोनों कथरी कथरी ओढ़े फिरने लगे। उनके रूपकार पत्थर से हो गए। भोजनालय में पत्ते खनखनाने लगे। तब राजा नल बोले, रानी जहाँ राज किया वहाँ इस दशा में नहीं रहा जाता, इसलिए यहाँ से हट जाना ही उचित है। रानी पतिव्रता स्त्री थीं। उसने राजा की आज्ञा मानना और उनकी विपत्ति में उनका साथ देना स्वीकार किया। राजा रानी दोनों महल से निकलकर चल दिए। चलते चलते एक गांव के पास पहुँचे। वहाँ बेर के वृक्षों से अच्छे अच्छे बेर लगे हुए थे। राजा रानी दोनों भूखे थे, इसलिए वे बेरों के नीचे जाकर बेर बीनने लगे, परंतु बेर लोहे के होते जाते थे। इसी तरह से राजा व रानी जो वस्तु हाथ से छूते थे वहीं कंकड़ पत्थर इत्यादि हो जाते थे। फिर भी राजा आगे बढ़ता गया। रास्ते में उसे एक बनिया बंची करके चला आता मिला। उसने राजा नल को पहचान लिया। तब उसने राजा रानी के भोजन भर को सेर भर आटा दिया। वे आटा लेकर एक नदी के किनारे गए। वहाँ रानी भोजन बनाने लगी और राजा स्नान करने लगा। उसी नदी में मछुआरे मछलियाँ पकड़ रहे थे। उन लोगों ने राजा को 4 मछलियाँ भेंट कर दी। रानी ने रोटियां सेक कर और मछलियाँ भून कर रखी। तब राजा आए और भोजन करने बैठे। तब रोटियां ईंट हो गईं और मछलियाँ उछलकर नदी में चली गईं। वहां से चलकर वे अपनी मुँह बोली बहन के यहाँ गए। बहन ने सुना कि उनके भाई भौजाई आए हैं। उसने पूछा कि कैसे आए। रानी ने कहा कि अटके चिथड़ा भूखे कुकरा ऐसे आए और कैसे आए। यह सुनकर उसे बड़ी लज्जा आई। उसने उन्हें एक कुम्हार के यहाँ ठहरा दिया। शाम को थाल सजाकर बहन खुद भावज से मिलने कुम्हार के घर गई। उसने सामने थाल रखा तो भावज ने कहा, इस थाल में जो कुछ भी हो कुम्हार के चक्के के नीचे रख दो और चली जाओ। वह थाल का सामान चक्के के नीचे रखकर चली गई। थोड़ी देर में राजा ने आकर पूछा, कहो बहन क्या लाई थी। रानी ने कहा, आई तो थी पर कुछ लाई थी, मैंने इसे चक्की के नीचे रखवा दिया है। राजा ने जो वहाँ देखा तो कंकड़ पत्थरों के सिवा और कुछ न मिला। राजा समझ गया कि यह सब कुदशा का कारण है। भला वह मेरे लिए कंकड़ पत्थर क्यों लाएगी। तब वे लोग वहाँ से चलकर अपने मित्र के घर गए। मित्र ने सुना कि उसके मित्र आए हैं तो उसने पूछा, कैसे आए हैं। इन लोगों ने कहा, कमरी ओढ़े कथरी बिछाए मांग मांग कर खाए ऐसे आए और कैसे आए। मित्र ने दुखी होकर कहा, कोई हार नहीं, जैसे आए वैसे अच्छे आए, आखिर मित्र हैं, उनको महलों में लीवा आओ। मित्र ने बड़े आदर भाव से उनका स्वागत किया, भोजन कराया और एक कमरे में उनके सोने के लिए पलंग बिछवा दिया। उस कमरे में खूंटी पर 9 लखा हार टंगा हुआ था और पलंग की पाटी पर बिजुरिया खड़ा रहा था। आधी रात के समय राजा सो रहे थे। रानी उनके पैर दबा रही थी। उसने देखा कि हार वाली खूंटी के पास दीवार में एक मोर का चित्र था। वह हार को धीरे धीरे निगल रहा था और खड़ा पलंग की पाटी में समाता जा रहा था। रानी ने राजा को जगाकर दृश्य दिखाया। तब राजा ने कहा, यहाँ से चुपचाप भाग चलना ही चाहिए, नहीं तो सवेरे चोरी का कलंक लगेगा। तब मित्र को क्या मुंह दिखाऊंगा। निदान राजा रानी दोनों रात को ही उठकर भाग चले। राज दंपति चलते हुए एक अन्य राजा की राजधानी में पहुँचे। वहाँ अतिथि और भिक्षुओं को सदा व्रत दिया जाता था। राजा रानी भी सदा व्रत लेने गए। उस समय सदा व्रत बंद हो चुका था। वहाँ के अधिकारियों ने कहा कि यह लोग न जाने कहाँ के अभागे आए हैं, उन्हें देने के लिए कुछ न बचा, फिर भी उन्हें मुट्ठी मुट्ठी चने दे दो। इस प्रकार अनादर और कुवाक्य सहित दान लेना और स्वीकार करते हुए राजा रानी वहाँ के दीना अध्यक्ष की निंदा करते हुए बोले कि ऐसी कंजूसी है तो सदा व्रत देने का नाम क्यों करते हो। इस पर दीना अध्यक्ष ने कहा कि यह भिक्षुक बड़े ही घमंडी मालूम होते हैं, भीख मांगते हैं और गालियाँ भी देते हैं, इनको हवालात में बंद कर दो। इस तरह राजा रानी दोनों एक कोठरी में बंद कर दिए गए। मुट्ठी मुट्ठी चने दोनों को खाने के लिए मिलने लगे।
जिस कोठरी में राजा रानी कैद थे उसी के सामने से एक आम रास्ता था। एक मेहत रानी राजा की घुड़सवार का पार कर उसी रास्ते से निकला करती थी। एक दिन बहुत देरी से निकली। तब रानी ने पूछा, आज तुमने इतनी देरी कहाँ लगा दी? वह बोली, राजा की घोड़ी भी आई थी, उसी कटी टहल में ज़्यादा देरी हो गई। रानी ने पूछा कि घोड़ी पहली बार भी आई है या दूसरी बार? मेहत रानी ने कहा, पहली बार। फिर रानी ने पूछा, बछड़ा हुआ है या बछड़ी? उसने जवाब दिया, बछड़ा हुआ है और अच्छी साइज में हुआ है। तब रानी ने राजा से कहा, एक बार मैंने तुम्हारी मुँह बोली बहन के गंडे का अनादर किया था, उसी दिन से अपनी दशा बदल गई थी, इसलिए आज मैं दशा माता का गंडा लेती हूँ। राजा ने कहा, सो तो ठीक है, परंतु यहाँ पूजन की सामग्री कहाँ से आएगी? कैसे नियम निभेगा? रानी ने कहा, वही दशा माता सब कुछ करेंगी, मैं तो उन्हीं का नाम लेकर गंडा लेती हूँ, फिर जो होगा देखा जाएगा। तब 9 तार राजा के पाग के और 1 तार अपने आंचल का लेकर रानी ने गंडा बनाया और उसी समय से व्रत ठान लिया। थोड़ी देर में राजा खुद घोड़ी का बछड़ा देखने के लिए उसी रास्ते से निकला। राजा ने नल दंपत्ति को कोठरी में बंद देखकर पूछा, यह लोग कौन है और किस अपराध के कारण यहाँ बंद हैं? पहरेदारों ने कहा कि यह लोग भिक्षा लेने आए थे, आपको आशीर्वाद देने के बदले गालियां देने लगे, इसी कारण दीना अध्यक्ष ने इन लोगों को कैद कर रख दिया है। राजा ने कहा कि यह तो इनका कोई अपराध न हुआ, इनको मनवांछित भिक्षा न मिली होगी, इसी से गालियां देते होंगे, इनको संतुष्ट करना चाहिए या कैद कर देना चाहिए, इनको अभी कैद से बाहर निकालो। राजा की आज्ञा अनुसार उसी समय नल दंपत्ति दोनों कोठरी से बाहर निकल गए। राजा उनके पाँव में पद्म और माथे पर चंद्रमा का चिन्ह देखकर पहचान गया कि यह राजा नल और रानी दमयंती हैं। तब उसने विनती भाव से क्षमा प्रार्थना की और उन्हें हाथी पर बैठाकर अपने महल में ले गए। कुछ दिनों के बाद उस राजा का अतिथि स्वीकार कर राजा नल पूरे सज धज के अपनी राजधानी की ओर चले। पहले वह अपने मित्र के यहाँ गए। मित्र ने राजा नल के आने का समाचार सुना और पूछा, मित्र आए तो कैसे आए? लोगों ने कहा कि अब की बार तो बड़े ठाट बाट से, हाथी घोड़े से, डंका निशान से, पालकी बिनत से और फौज भी साथ लेकर आए हैं। मित्र ने कहा, अच्छी बात है, आने दो, मेरे तो जैसे तब थे वैसे अब हैं, आखिर मित्र हैं। राजा रानी दोनों मित्र के महल में गए। उन्होंने सादर उनका स्वागत करके उसी स्थान पर फिर से उनका डेरा दिया जहां वह पहले टिके थे। आधी रात के समय राजा सो रहे थे, रानी पैर दबा रही थी। तभी उसने देखा कि मोर का चित्र जो हार ले लिया था उसे उगल रहा है और खाड़ा खाट की पार्टी से बाहर निकल रहा है। रानी ने राजा को जगाकर दिखाया। राजा ने अपने मित्र को बुलाकर वह चरित्र दिखाया। तब मित्र बोला कि मैंने न तुमको चोरी लगाई थी न अव्वल लगाता हूँ, यह सब कुदशा का कारण था, आप निश्चिंत रहिए, मेरे मन में कोई मैल नहीं। मित्र के यहाँ से चलकर राजा मुँह बोली बहन के यहाँ गए। उसने जब सुना कि राजा भैया आए तब उसने पूछा कैसे आए। लोगों ने कहा जैसे राजाओं का आना चाहिए वैसे आए। और कैसे आए? उसने कहा उनको मेरे महल में आने दो। राजा नल का हाथी बहन के महल की ओर चला। तब रानी बोली, आप बहन के घर जाइए, मैं तो उसी कुम्हार के घर जाकर ठहरूंगी जिसके यहाँ पहले टिकी थी। राजा ने कहा, जिसके कारण तुमने इतना दुख उठाया तुम उसी से फिर झगड़ा मोल लेती हो, यह तो अच्छी बात नहीं है। रानी नहीं मानी, वह कुम्हार के यहाँ ठहरी। राजा बहन के घर चल गए। शाम को ननद भावज के लिए थाल लगाकर चली। उसने भावज के सामने जाकर थाल रख दिया। तब भावज ने सोने चांदी के गहने उतारकर उसमें रखने लगी और कहने लगी, खाओ रे, मेरे सोने रुपए के गहने खाओ, हम नंगे भूखे क्या खाएंगे। यह देखकर ननद बोली कि यह उपालना अवधि ठिठोली किस पर करती हो, मुझसे जो कुछ पहले हो सका तब लाई थी वही अब लाई हूँ। विश्वास न हो तो चक्का के नीचे अब भी देख लो। सचमुच चक्का उठाकर देखा तो उसके नीचे मड़ी मड़ी का ढेर लगा मिला। रानी देखकर सन्न रह गई। वह बोली, ननद तुम्हारा कोई दोष न था, यह सब मेरी कुदशा का कारण था। रानी ने ननद का लाया हुआ सब सामान वापस कर दिया, कुछ अपनी तरफ से भी दिया, परंतु पूजा का न्योता न दिया। वह वहां से चलकर राजा सूरा गाय के पास आए तो उसने सब सेना समेत राजा को भर पेट दूध पिलाया। वहां से आगे चले, नदी के तट पर पहुंचे तो वहां पहाड़ पड़ गया। राजा का आला चेताया गया।
जब भोजन तैयार हो गया तब राजा भोजन करने बैठे। उसी समय नदी में उछलकर गिरी हुई भुनी मछलियाँ अपने आप से थाली में आकर गिर पड़ीं। वे रोटियाँ जो ईंट बन गई थीं फिर से आटे की लोइयाँ बन गई, जो उस दिन अपने काम में न आया था। मैं यदि आपसे कहती कि मछलियाँ जल में उछल गईं और रोटियाँ ईंट बन गई तो आप न मानते। इसी कारण मुझको बहाना करना पड़ा था। फिर वहाँ से सेना सहित राजा व रानी आगे बढ़े। जब राजा नल की फौज अपनी राजधानी के पास पहुंची तब वहाँ के लोग घबराने लगे। उन्होंने कहा कि अपने राजा तो विपत्ति में पड़े हैं, वह बाहर भटकते फिरते हैं या कोई शत्रु चढ़ आया है। इनका नजराना देखकर मिलना चाहिए। आज तो वह लोग हीरा मोती थाली में भर राजा से मिलने गांव से बाहर आए। अपने राजा को पहचान कर उनको बड़ा आनंद हुआ। वह लोग बड़ी श्रद्धा भक्ति पूर्वक महाराज के आगे होकर उन्हें महलों में लिवा आए। राजा रानी ने महलों में प्रवेश करके तुरंत ही दशा माता की पूजा का प्रबंध किया और उस नगर की सब सौभाग्यवती स्त्रियों को आमंत्रित किया। भगवती के भोग के लिए सब तरह के पकवान बनाए गए। आटे की बटी हुई 10 बत्तियाँ, 10 गुड़ या शक्कर की गुलछियाँ और 10-10 28वां सुहागनों के लिए आंचल में डाली गईं। सुहागनों का श्रृंगार आदि करके दशा माता की पूजा आरंभ हुआ। कलश स्थापित होकर जोड़ मणि का दिया जलाया गया तो बत्ती न जली। तब पंडितों ने विचार करके कहा कि यदि कोई न्योता पाने से रह गया है तो स्मरण किया जाए, उसके आ जाने के बाद ही दीपक जलेगा। रानी ने कहा कि मैंने तो सभी को न्योता दे दिया है, सिर्फ मुँह बोली बहन को न्योता नहीं दिया है। पंडितों ने कहा कि उसे शीघ्र बुलाइए। राजा ने अपने द्रुतगामी रथ भेजकर मुँह बोली बहन को बुलावा दिया। उसने कलश का मणिक दिया जलाया। बड़ी धूमधाम से पूजा हुई। अंत में सुहागनों को भोजन कराकर विदा किया गया। उसी समय राजा ने हुक्म जारी किया कि अब मेरी प्रजा के लोग दशा माता का व्रत किया करें। भगवती दशा माता ने राजा नल के दिन फेरे, ऐसे ही सब लोगों के दिन फेरें। प्रेम से बोले दशा माता की जय हो। अब सुनते हैं व्रत को पूर्ण करने वाले गणेश भगवान की कथा। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक साहूकार रहता था। उसके 4 पुत्र और एक लड़की थी। साहूकार के बेटे बड़े थे, इस कारण उनकी शादी हो गई। घर में 4 बहुएं आ गईं। चारों बहुएं तीज त्योहार का व्रत करती तो कथाएं सुनती थीं। व्रत कथा के अंत में वह गणेश भगवान की कथा भी सुनती थीं। परंतु उनकी जो ननद थी छोटी, वह व्रत कथा तो बड़े ही प्रेम से सुनती, परंतु जब गणेश भगवान की कथा की बारी आती तो वह खड़ी हो जाती और घाघरा झाड़कर चली जाती। गणेश भगवान ने कई बार सोचा कि अभी तो यह छोटी है, बड़ी हो जाएगी तो समझ जाएगी, परंतु वह हमेशा ऐसा ही करती थी। एक दिन गणेश भगवान रुष्ट हो गए और कन्या को सबक सिखाने के लिए एक भौरा का रूप धरा। रात हो गई, साहूकार की बेटी सो गई। रात के जैसे ही 12 बजे भौरा आकर साहूकार के बेटी के कानों में गूंजने लगा, बोलने लगा, भाव भाव मैं भौरा हूँ, साहूकार की बेटी को कलंक लगाने आया हूँ। यह बात सुनकर साहूकार की बेटी जाग गई और दुखी हो गई और सोचने लगी, मुझे कलंक कौन लगाना चाहता है? मैंने तो कोई गलत कार्य नहीं किया, फिर ऐसा कौन है? वह रात भर यही बात सोचती रही। उसे नींद नहीं आई। सुबह उठी तो वह किसी से कुछ नहीं बोली। वह डर गई थी। सोचा पता नहीं क्या बात है। ऐसे करते करते कई दिन बीत गए। उसने किसी से कुछ नहीं बताया। इसी सोच के कारण वह कमज़ोर होने लगी। एक दिन उसकी माँ और भाइयों ने पूछा, हे बहन, तुम इतनी कमज़ोर क्यों होती जा रही हो? क्या बात है? ऐसा क्यों हो रहा है? क्या कोई बात है? हमें बताओ। तब बहन छोटी ने कहा, मैं आप सबको क्या बताऊं? रात के जैसे ही 12 बजते हैं तब एक भौरा आता है और कहता है, भाव भाव मैं भौरा हूँ, साहूकार की बेटी को कलंक लगाने आया हूँ। यही सुन सुनकर मेरे कान थक गए हैं। मुझे चिंता हो गई है, पता नहीं मुझे कलंक कौन लगाना चाहता है। मैंने आज तक कोई भी गलत कार्य नहीं किया। यह सुनकर उसका बड़ा भाई बोला, बहन आज मैं तेरे साथ रहूँगा और उस भौरे को पकड़ कर लाऊंगा। उससे पूछूंगा कि मेरे बहन को कलंक क्यों लगाना चाहते हो। इस प्रकार उसका बड़ा भाई पहरे देने के लिए एक कोने में बैठ गया। रात के जैसे ही 12 बजे तो उसके बड़े भाई को नींद आ गई। वह न जाग पाया। सुबह उसकी माँ ने पूछा, बेटा तुमने भौरे को पकड़ा क्या? बेटा बोला, नहीं माँ, मुझे पता नहीं कब नींद आ गई थी।
फिर दूसरे दिन दूसरा बेटा पहरा देने लगा, पर वह भी 12 बजते ही सो गया और गणेश भगवान भौरे का रूप लेकर साहूकार की बेटी के कानों में आज भी गूंजते हुए चले गए। साहूकार की बेटी तो जागती ही रहती थी, उसे चिंता के मारे नींद नहीं आती थी। तीसरे दिन तीसरा बेटा पहरे पर बैठा और वह भी 12 बजते ही सो गया और गणेश भगवान रात के 12 बजे भौरे का रूप धारण कर साहूकारनी के बेटी के कानों में गूंजकर चले गए। सुबह माँ के पूछने पर वह भी कहा, माँ मुझे भी नींद आ गई थी। तब साहूकारनी ने कहा, मैं ही अपने बेटे की रक्षा करूंगी। तब उसका छोटा बेटा बोला, माँ आज मैं पहरे पर रहूंगा। साहूकार का छोटे बेटे का नाम गणेशा था। वह गणेश भगवान का परम भक्त था। जो भी कार्य शुरू करता पहले गणेश भगवान का नाम लेता, फिर काम शुरू करता। माँ ने कहा, ठीक है बेटा, आज तुम भी देख लो। चौथे दिन चौथा बेटा बहन की रखवाली के लिए कमरे में गया और बहन की रखवाली के लिए जागता रहा। रात के जैसे ही 12 बजे तब उसे नींद सताने लगी तो उसने निश्चय किया कि मैं नहीं सोऊंगा। फिर उसने सोचा, क्यों ना गणेश भगवान के नाम का कीर्तन करूं, जिससे निद्रा माता मेरे पास से चली जाएं और मुझे नींद न आए। फिर वह गणेश भगवान के नाम का जप करने लगा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश जय गणेश। रटते रटते रात के 12 बज गए। गणेश भगवान भी आए, परंतु उसे नींद न आई। गणेश भगवान तो भौरे का रूप धरा और साहूकार के बेटी के कानों में बोलने लगे, भाव भाव मैं भौरा हूँ, साहूकार की बेटी को कलंक लगाने आया हूँ। वह उसके कानों में बोल रहे थे। साहूकार का छोटा बेटा इस आवाज को सुन रहा था। फिर साहूकार का बेटा गणेशा काजल की डिब्बी लिया और भौरे को पकड़ने के लिए दौड़ा। भौरा आगे आगे और छोटा बेटा पीछे पीछे भागते रहे। कभी भौरा इधर जाता, कभी उधर जाता और गणेशा उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे जाता। आखिर में गणेश भगवान को उस डिब्बी में बंद होना पड़ा और गणेशा भौरे को डिब्बी में बंद करके अपने तकिए के नीचे रखकर सो गया। सवेरे उठा तो अपने माता पिता को प्रणाम करके बोला, माँ आज मैंने उस भौरे को पकड़ लिया है। जो बहन को कलंक लगाने आता था उसको मैं पकड़कर डिब्बी में बंद कर लिया है। माँ और पिता दोनों प्रसन्न हुए और बोले, दिखाओ वह कौन है। तब उसने कहा, मैंने उसे एक डब्बा में बंद किया है, कहीं वह उड़ ना जाए, इसलिए सब इकट्ठे होकर इस डिब्बी को खोलते हैं। फिर उससे पूछते हैं कि वह इस प्रकार की बातें क्यों कर रहा था। तब सभी गोल इकट्ठे हुए। गणेशा ने उस डिब्बी को खोला तो देखता है भौरे का रूप धारण किया हुआ डुबका हुआ गणेश भगवान उस डिब्बी में बैठे हैं। साहूकार और साहूकारनी बोले, तुम कौन हो जो भौरे के रूप में हो और मेरी बेटी को कलंक लगाना चाहते हो। गणेश भगवान कुछ न बोले। फिर गणेशा बोला, बताओ तुम कौन हो, भूत हो, प्रेत हो, किस योनि के हो, कौन हो। तुम साधारण भौरा हो या असाधारण भौरा हो, मुझे बताओ। तुम मेरी बहन को कलंक क्यों लगाना चाहते हो। मैं गणेश भगवान का शपथ खाकर कहता हूँ कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, अगर तुम मुझे सच बता दोगे तो। तब गणेश भगवान जो भौरे का रूप धारण कर रखा था वह मन ही मन प्रसन्न हुए। मेरा ही शपथ खाता है मुझे ही छोड़ने के लिए और मुझे ही पकड़ रखा है, मेरा ही नाम सुमिरन करता है। अब मैं तुम्हारे संकट को कैसे दूर करूं, क्योंकि आज तो मैं स्वयं संकट में हूं। गणेश भगवान को अब अपने असली रूप में आना पड़ा। सभी लोग बोलने लगे, भगवान जैसे दिखते हो पर इतने छोटे हो, आप कौन हो। वह बोले, जिसे तुम पुकार रहे हो, जिसका बार बार सुमिरन कर रहे हो, मैं वही हूँ, मैं गणेश भगवान हूँ। तब साहूकार का छोटा बेटा गणेशा बोला, अगर आप गणेश भगवान हैं तो आप इतने छोटे से कैसे हैं, हमें बताइए। आप मेरी बहन को कलंक क्यों लगाना चाहते थे। तब गणेश भगवान ने अपना रूप बढ़ाया, वह डिब्बी से बाहर आए। भगवान गणेश ने वह रूप दिखाया जो माता पार्वती जिनकी दर्शन करती हैं, भगवान शिव जी जिनको गोद में बैठाते हैं। ऐसे गणेश भगवान का दर्शन करके सभी परिवार वाले उनके श्री चरणों में गिर गए और बोले, हमसे बड़ी गलती हो गई जो हमने आपको डिब्बी में बंद कर दिया, परंतु प्रभु आपको भौरा बनने की क्या आवश्यकता पड़ी। आपने इतना छोटा रूप क्यों धरा और मेरी बेटी को कलंक क्यों लगाना चाहते हैं।
गणेश भगवान बोले, मैं तुम्हारी बेटी पर अप्रसन्न हूँ क्योंकि उसने मेरी कथाएं नहीं सुनी। तुम्हारी सभी बहुओं ने मिलकर कथा कहानी कहती और सुनती हैं, पर जब मेरी कथा की बारी आती है तो तेरी बेटी घाघरा झाड़ कर खड़ी हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। मेरी कथा इसने कभी भी बैठकर ध्यान लगाकर नहीं सुना, इसलिए मैं उससे अप्रसन्न हूँ, उससे नाराज हूँ। इसलिए उसे यह बताने के लिए उसके पास आकर उसको कलंक लगाने की बात करता था। मैं किसी को कलंक नहीं लगाता, परंतु मैं उसे यह एहसास कराना चाहता हूँ कि वह मेरी पूजा से बेमुख हुई है। तब सभी परिवार वाले और उसकी बहन गणेश भगवान के चरणों में गिर गए और बोले, आज से हम आपकी कथाएं अवश्य सुनेंगे। सभी व्रत के कथा के अंत में आपकी कथा अवश्य ही सुनेंगे। गणेश भगवान प्रसन्न हो गए और बोले, आज के बाद जो भी मनुष्य मेरी इस कथा को सुनेगा, मैं उसकी सारे संकट को दूर कर दूंगा, उसका घर अन्य धन से भर दूंगा। इस प्रकार गणेश भगवान की सभी लोग जयकारा लगाने लगे। गणेश भगवान साहूकार का घर अन्य धन से भरकर अंतर ध्यान हो गए। हे गणेश जी महाराज, आज जो भी आपकी इस कथा को सुन रहा है उसके व्रत को पूर्ण कर देना, उसका घर अन्य धन से भर देना, अपनी कृपा सदा बनाए रखना, कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोले गणेश भगवान की जय हो। अब सुनते हैं तुलसी माता की कथा। प्रेम से बोले तुलसी माता की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में ननद और भौजाई रहती थी। घर के सभी लोग बेटी को बहुत लाड से रखते थे, परंतु उसकी भाभी अपने ननद से बहुत जलती थी। एक दिन बहू ने अपने सास से कहा कि माँ जी, आप अपनी बेटी से घर का काम काज क्यों नहीं करवाती? पराये घर जाएगी तो बहुत दुख पाएगी। परंतु सास ने कहा कि यह तो बहुत छोटी है, बड़ी हो जाएगी तो सब सीख जाएगी। बेटी का नाम रानी था। वह जब से समझदार हुई तभी से तुलसी माता का पूजा करती थी। तुलसी सींचती थी और सुबह शाम घी का दिया जलाती थी। तुलसी जी का पूजा करने के बाद ही वह खाना खाती थी। रानी तुलसी जी से प्रार्थना करती, हे माँ, सोने का लोटा दो और लड्डुअन का थार दो। इस प्रकार सोने का लोटा और लड्डुअन का थार आ जाता था। रानी वह ले जाकर अपनी माँ को दे देती थी। इसी तरह उनका घर चलता था। उनके घर में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं हुई। एक दिन उसकी माँ अपने बेटे से बोली, बेटा, रानी का विवाह का समय हो गया है, तुम उसके लिए घर खोज दो। तब उसकी भाभी बोली, मेरे जान पहचान की एक शादी है, रानी की शादी वहीं करा दिया जाए। रानी की शादी हो गई। वह बहुत ही गरीब थे। सुबह हुआ तो रानी ने अपने सास से कहा, मैं पहले तुलसी जी का पूजा करूंगी, उसके बाद ही अन्न जल ग्रहण करूंगी। सास बोली, हमारे यहाँ तो तुलसी का पौधा नहीं है। रानी को उसके ननद के साथ पड़ोस में लगी तुलसी के पौधे के पास भेज दिया। रानी ने तुलसी जी की पूजा करी और वही मांगा जो हमेशा मांगती थी। सोने के लोटा में जल दो और लड्डुअन का थाल दो। दोनों चीजें उसके सामने आ गयीं। रानी ने वह लोटा व थाल पड़ोसन को दे दिया। पड़ोसन तो बहुत खुश हुई और बोली, बहू, तुम रोज पूजा करने आ जाया करो। जब वह दोनों घर आए तो ननद ने अपनी माँ को पूरी बात बता दी। सास गुस्से से बोली, अब देखती हूँ कि यह कैसे तुलसी पूजा करने पड़ोस में जाती है। सुबह रानी ने तुलसी पूजा के लिए कहा तो सास पहले से ही गुस्से में बैठी हुई थी। उसने कहा, कोई पूजा पाठ नहीं होगी, चलो काम पर लग जाओ। रानी बहुत दुखी हुई। उसने कुछ भी नहीं खाया। इसी तरह 4-5 दिन निकल गए और वह भूखी प्यासी ही रही। रात में तुलसी माता ने सपने में दर्शन दिया और बोली, बेटी, तुम आजकल मुझे जल से क्यों नहीं सींचती हो? मेरी पूजा पाठ भी नहीं करती हो, दिया भी नहीं लगाती हो। तब रानी ने कहा, मेरे ससुराल में तुलसी का पौधा नहीं है तो मैं कैसे पूजा करूं? तब तुलसी माता ने कहा, उठो और घर के आंगन में देखो, वहाँ तुलसी का पौधा है। रानी जब सुबह उठी तो उसने देखा सच में आंगन में तुलसी का पौधा था और उसमें हीरे मोती लटक रहे थे। वह बहुत खुश हुई और पूजा की थाली लाकर पूजा करी और जल से तुलसी जी को सींचा। घी का दीपक जलाया, परिक्रमा करी और उसने वही कहा, हे माँ, सोने के लोटे में जल दो और लड्डुअन का थाल दो। दोनों चीज उसके आगे आ गए। बहू ने ले जाकर दोनों चीजें अपने सास को दे दिया।
वह चकित होकर पूछा, यह सब कहाँ से आया? तब बहू ने पूरी बात बताई। सास ने आंगन में जाकर देखा तो आंगन में तुलसी का पौधा जगमगा रहा था। सास को अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदगी हुई। सास बहू से माफी मांगने लगी तो बहू ने कहा, माँ जी, उल्टी गंगा नहीं बहती, मैं आपके पाँव लगूंगी, आप तुलसी माता के पाँव लगिए। तब दोनों सास बहू और ननद रोज तुलसी माता की पूजा करने लगे, तुलसी सींचने लगे। हे तुलसी माता, जैसे आपने रानी पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोले तुलसी माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो, राई दामोदर की जय हो।